सबकी पेंशन बन गई। जितने जीत के आए हैं उनके भी रास्ते खुल गए। वेतन भत्ते के आप हकदार हो गए। पेंशन आप पहले भी लेते रहे होंगे, अगर मान नहीं रहे होंगे आगे भी लेंगे। हमने वोट दिया, हमने चुनाव प्रक्रिया कराई, हमने तमाम सारे अपने सही साथियों को लोकतंत्र की बलिवेदी पर बलिदान किया। उस चुनावी गर्मी में, उस चुनावी सरगर्मी में, उस प्रचंड प्रचंड धूप में, लू में हमारे कर्मचारी गए। आज तमाम हमारे साथी हमारे बीच में नहीं हैं। आप कल्पना करेंगे उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। अगर ओपीएस होती तो कम से कम उनका परिवार तो सुरक्षित रहता। तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। जिद अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। जनता से बड़ा पैमाना कोई नहीं होता। उत्तर प्रदेश के साथियों ने एक चोट मारी है, मजबूर सरकार बनी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अभी जो फिलहाल बहुमत की तानाशाही हम सब ने देखा है, हमको लगता है लूली रंगली बैसाखी वाली सरकार जनता के लिए ज़्यादा हित में काम करती है। और उम्मीद करता हूँ कि करेंगे। नहीं करेंगे तो चढ़ाई होगी। लेकिन मैं इसी फेसबुक लाइव में एक बात मैं कहने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र के साथियों, हरियाणा के साथियों, महाराष्ट्र के भाइयों, कर्मचारी साथियों, हरियाणा के शिक्षक कर्मचारी साथियों, अधिकारियों, अगर आप ठान लो 4 महीने आप ठान लो, आपकी तो पेंशन मिल ही जाएगी। आप भी पूरे देश का रास्ता बना देंगे। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लोगों ने चूका था, आज उनकी पेंशन पे खतरा है। मिलकर भी खतरे में हैं। अगर वो रास्ता दिए होते तो आज पूरे देश का रास्ता बन जाता। चलिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बात का विषय है। मैं फिर कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के साथियों, हरियाणा के साथियों, पूरी शिद्दत से जुड़ जाओ, पूरी शिद्दत से ओपीएस पर लग जाओ। आप दोनों के यहाँ अगर ओपीएस वाली सरकार बनती है तो पूरे देश के लिए रास्ता खुल जाएगा। बहुत गौर से ध्यान रखिएगा मेरी बात को। महाराष्ट्र हार का मतलब जानते हैं, हरियाणा के हार का मतलब जानते हैं। ऐसे नहीं कहा 18वीं शताब्दी के 18वीं लोकसभा से ही ये रास्ता निकलेगा। अगर आपने अपने अपनी विधानसभा में चोट मार दिया तो यही संसद जो बनी है यही बैठ करके आपके पक्ष में फैसला कर सकती है। लेकिन इसके लिए लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जो हमारे विरोध में है, मैं दम लगा कहता हूँ, जो हमारे विरोध में है हम उसके विरोध में हैं। लोग कहते हैं कि आप ऐसा करते हैं, क्यों कहते हैं? मैं कहता हूँ मेरा मुद्दा ओपीएस है। जो भी ओपीएस की बात करेगा मैं उसके साथ हूँ। और बहुत जल्द ही आपको कुछ आगामी कार्यक्रम, हरियाणा में तो कार्यक्रम घोषित कर दिया धारीवाल जी ने। महाराष्ट्र के लोगों से भी जल्दी ही बातचीत होकर के वहाँ भी पितेश जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, आगे भी होगा। तो वहाँ भी जल्दी प्रोग्राम हो जाएगा। इस बीच में पंजाब के साथियों से और कर्नाटक के साथियों से कहना चाहूँगा, आप अपनी सरकारों पर चढ़िए। सरकार किसी को मुझे मतलब नहीं किस दल का है उसे नहीं, हमारा मुद्दा महत्वपूर्ण है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी कैबिनेट में लाकर जियो नहीं लाएगी तो उसके खिलाफ है। कर्नाटक में कांग्रेस कह करके अगर नहीं देगी तो हम उसके खिलाफ हैं, उससे लड़ेंगे। हमारा दल का कोई लेना देना नहीं, हमारा मुद्दे का लेना देना है। तो पंजाब के साथियों, कर्नाटक के साथियों, आप भी अपनी सरकारों पर चढ़िए, फिर बात बनेगी। आगे का रास्ता उन्हीं 2 वर्तमान सरकारों को से ले लेने का और 2 सरकार जो देने वाली नहीं उससे उसको हटा देने से ओपीएस आ जाएगी और देश का रास्ता बन जाएगा। मैंने 2 बातें कही। एक तो आपको एक आंध्रा मॉडल, बिल्कुल कंफ्यूज न होइएगा, ये एनपीएस से भी खतरनाक है, पढ़ लीजिएगा। एनपीएस आंध्रा मॉडल हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हूबहू ओपीएस। एक बात। दूसरी बात, तमाम अभी चेहरे आ जाएंगे बड़े बड़े नेता कि मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा। और रेलवे के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, विशेष करके एनपीएस के साथियों, रेलवे चाहे जिस आप गुट में हो, ध्यान रखना
गुट काम नहीं आएगा। बुढ़ापे में जिनके भी काम आ रहे ओपीएस काम आ रही है। तो अगर आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ओपीएस के लिए गोलमोल कर रहा है, लड़ाई लड़ नहीं रहा है, तो आप भी कहिए नमस्कार, अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहाँ जाइए, दर्शन करिए, हवन पूजन करिए, नौजवानों को अपने हक लड़ने दीजिए, उसमें गोलमोल ना करिए। रेलवे के साथियों जाग जाइए, वो जो गुटों के चक्कर में आप फंसे हैं, ये वो फलां ढिमाका सब बंद करिए। एक ही गुट है, कोई गुट नहीं, ओपीएस गुट, ओपीएस गुट है। ओपीएस के लिए जिनको चाहिए वो एक साथ अटेवाय नमो ओपीएस सहयोगियों के साथ खड़े होना पड़ेगा। और मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रेल के साथी एनएम ओपीएस के साथ खड़े हो जाइए। एनएम ओपीएस आने वाले टाइम में वो प्लानिंग करेगा कि इस देश की सरकार भी देखेगी, और अब तो मजबूर सरकार है, अब तो सदन के अंदर भी ताकत है, सदन के बाहर भी ताकत लगाना है, चाहे अंदर लगाना पड़े चाहे बाहर लगाना पड़े, कैसे भी लगाना पड़े, ओपीएस लेना है। और आप सभी से मेरा निवेदन करते हुए, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत जगह गर्मियों का छुट्टियां खत्म हो गई, मैं आप सबसे निवेदन करते हुए कि इस लड़ाई को, ये सही टाइम है, ये सही टाइम, इस टाइम पर अपनी सक्रियता बढ़ा दीजिए। आप जिले में हैं, आप ब्लॉक में, आप मंडल में, आप प्रदेश में, आप देश में, जहां भी हैं, रोज बिना 4-5 आदमी को कन्विंस किए आप सोइए नहीं। ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ अकेले मेरी नहीं है, या हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी या प्रदेश पदाधिकारी सबकी नहीं है, उन सबके जिम्मेदारी बड़ी है। लेकिन आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी 5-5 आदमी को रोज इस आंदोलन में जोड़ें, कन्विंस करें। सही टाइम है, मैं बता रहा हूं, इसी टाइम पे अपनी सक्रियता बढ़ा दीजिए, और जो जहां जिम्मेदारी पे है उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए। ब्लॉक है तो ब्लॉक नंबर 1 हो, जिले में है तो जिला नंबर 1 करिए, संगठन के काम पे थोड़ा समय दीजिए, संगठन के काम को थोड़ा बढ़ाइए, संगठन में सक्रियता लाइए। ये सही मौका है, चोट करिए, ओपीएस लाइए।